आप और इधर आ जाइए। हाँ अब ठीक है। स्वागत है और एकता मंच जी 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 सर, पीसी के बाद मिल लेंगे। वह एक गैर राजनीतिक जी सर, सामाजिक संगठन है। एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है और संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, अपने मत के प्रयोग से हम जनप्रतिनिधि चुने और जनप्रतिनिधि चुनने का जो उद्देश्य है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, जनता का राज है, जनता अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुनने का जनता को अधिकार है जो उनके हितों अधिकारों की रक्षा कर सके, उस कार्य क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सके माना जाता है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि जाति बंधन, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन सारी भावनाओं से ऊपर उठकर जो अधिकार हमें मिला है इस लोकतंत्र में, बहुत बड़ा अधिकार है। जिनके इस लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है, संख्या बल पर सरकार बनती है और सरकार सभी वर्ग के लोगों का वो उनका हक मिले, अधिकार मिले। सरकार की अहम होनी चाहिए कि हम उसके मूल मंत्र को समझे, संविधान के, लोकतंत्र के मूल मंत्र को। तो सही चुनाव होगा और आपके गांव टोला, आपके क्षेत्र का विकास। वैमनस्यता पैदा करने की बात, सिर्फ जहर उगले जा रहे हैं। तो ये अगर हम समय रहते अगर नहीं जागे, नहीं देते तो हमारे देश की स्थिति भी यही होगी, हमारे राज्य की स्थिति भी यही होगी। इसलिए मैं आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है और मैं समाज के सभी ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों से अपील करना चाहूँगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी लोकप्रिय मंत्री ब्रजेश ठाकुर जी, जिनको कांग्रेस के नेता और मेरे विश्वविद्यालय के विरोध में मणिशंकर जी और उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी साथी, आने में हम लोगों की थोड़ी देरी हुई, क्योंकि मैं क्षमा चाहता। सनातन धर्म में विश्वास करने वाले थे, लेकिन उनकी तरह नहीं, हम लोग भी राम के पुजारी हैं, लेकिन हम लोग राम के व्यापारी नहीं हो सकते। इस यकीन के साथ मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ, पहले दौर के चुनाव में भी हम लोग रांची जमशेदपुर किया था और हेमंत जी की सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने, कोई घर और गांव ऐसा नहीं हुआ है जो लाभान्वित नहीं हुआ। का मतलब है कि 50% से ज़्यादा घरों में अब बिजली बिल जाती ही नहीं, इतना में काम चल जाता है। मैया योजना के तहत 50 लाख से ज़्यादा माँ बहनों को लाभ होता है और उस दौरे के बाद यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हेमंत जी की अगुवाई में फिर से इंडिया गठबंधन की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र साहब का इलाका रहा है, झारखंड बनाने की जो मुहिम है, इधर से सभी उम्मीदवार, न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के या वाम दल के जो साथी हैं, वो सभी इधर कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इससे बात होते रहा है और हमको लगता है कि प्रबुद्ध कम्युनिटी है और किसी को कठिनाई नहीं होगी। खास करके इंडिया गठबंधन ने सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोगों को टिकट वितरण में भी कोई कमी नहीं की, सबको टिकट मिला है